कर्ज के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बैंकों की तरफ से हर तरीके से पूंजी जुटाने के प्रयास हो रहे हैं। डिपॉजिट पर बैंक पहले के मुकाबले ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, लोगों को नए सिरे से बचत खाते खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और साथ में बॉन्ड जारी करके बैंक बाजार से पूंजी जुटा रहे हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा की हाल में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2023 में दिसंबर तक बैंकों ने बॉन्ड के जरिए 91,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। मार्च के अंत तक ये आंकड़ा 1,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सर, बचतों को लेकर इतनी उत्सुकता, बैंक इतने परेशान क्यों हैं? बैंक रिजर्व बैंक की तरफ से जब से पिछले 3-4 महीने से रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लगातार जो कई चेतावनियां दी गई, उन चेतावनियों का नतीजा हमें बैंकों की तरफ से जमा और अतिरिक्त संसाधनों को लेकर बढ़ोतरी के तौर पे दिखाई देता है। अगर आप विशुद्ध रूप से आंकड़ों में देखें शुभम, तो जितनी बैंकों की जमा ग्रोथ है उससे लगभग दोगुनी ग्रोथ इस समय क्रेडिट की है। 9% के आसपास बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रेट है और 17-17.5% के आसपास की क्रेडिट ग्रोथ रेट है। यानी बैंक जितना कर्ज दे रहे हैं उतने डिपॉजिट उनके पास नहीं आ रहे हैं और जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बैंकों की बैलेंस शीट में कैपिटल के चैलेंज के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब बैंकों को ये कोशिश करनी पड़ रही है कि जिन भी स्रोतों से हो सके अधिकतम पूंजी को जुटा सकें। और यहाँ कर्ज महंगा बनाए रखने का दबाव बैंकों पर और ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कर्ज महंगा होगा तभी जमा महंगी होगी और जमा पर ब्याज दरें बढ़ाकर नए बचतें जुटाई जा सकेगी। कई बैंकों ने अपने यहाँ कर्मचारियों को जमा जुटाने के लक्ष्य दे दिए हैं। लगभग हर बैंक ने ऐसी स्कीमें तैयार की जिसमें मध्यम अवधि से लंबी अवधि के डिपॉजिट्स के ऊपर आकर्षक ब्याज दरें दी जा रही हैं। जमा जुटाने का ये बड़ा अभियान शुरू हो रहा है बैंकों की तरफ से, इसलिए ताकि पूंजी आधार को लेकर जो चिंताएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। सर, पूंजी जुटाने के प्रयास कहाँ से हो रहे हैं? जैसे आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एसबीआई ने मुंबई में मरीन ड्राइव पर एक कैंपेन चलाई है। हर कर्मचारी से कहा कि आप 6-7 अकाउंट खोलिए। और किस किस तरीके से पूंजी जुटाई जा रही है? बैंक दो और तरह से पूंजी जुटा रहे हैं। सबसे बड़ी जो पूंजी जुटाई जा रही है वो बैंकों ने बॉन्ड जारी करके जुटाई है। करीब 91 लाख करोड़ रुपए के बैंक बॉन्ड पिछले 2022 के अंत तक जुटाए गए। और अगर हम ये आंकड़ों में की माने तो ये पता चल रहा है कि बैंक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के बॉन्ड इस साल भी उठाएंगे। यानी बाजार से कर्ज लेने की कोशिश की जा रही है बॉन्ड के जरिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बैंकों के पास 30 दिन के आसपास की लिक्विड एसेट्स होती है उनके भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है तात्कालिक तौर पर ज़रूरतों के लिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि बैंक अपने कर्जों को रिफाइनेंस करने के लिए बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी बैंकों के सामने यह है कि मौजूदा परिस्थिति में बैंकों के पास पूंजी आधार मजबूत होना ज़रूरी है, इस वजह से क्योंकि सामने मंदी खड़ी हुई है। सर, एक और सवाल। कर्ज की मांग आपने कहा लगभग दोगुनी है डिपॉजिट की। कर्ज की मांग तो इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है। चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि बैंकों को सरकार से इस साल पूंजी नहीं मिलनी है, क्योंकि सरकार ने पिछले 2 साल से बैंकों में कोई पूंजी नहीं डाली। अगर रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और बैंकिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट देखें और रिजर्व बैंक के बयानों को गौर से समझें तो रिजर्व बैंक ने बैंकों से साफ साफ कहा है कि अगले साल बैंकों का एनपीए और बढ़ सकता है, डिफॉल्ट रेट्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बैंकों को इस बात के लिए आगाह किया गया कि रिटेल क्रेडिट पर ध्यान दें। जो रिस्ट्रक्चर किए गए लोन हैं, यानी जो लोन पहले नहीं चुकाए गए थे, जिन्हें पुनर्गठित करके फिर टाल दिया गया, उन पर ध्यान दें। बैंकों को अब इस बात की तैयारी करनी है कि मंदी के दौर में जाती अर्थव्यवस्था में कर्ज की उगाही टूट सकती है, डिफॉल्ट रेट्स बढ़ सकते हैं और रिकवरीज टूट सकती। ऐसी स्थिति में बैंकों के पास कैपिटल बेस होना ज़रूरी है और वो कैपिटल बेस नहीं होगा तो बैंकों को प्रोविजनिंग के लिए संसाधनों की कमी होगी। और इसलिए बैंक अपने पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए बॉन्ड और डिपॉजिट, ये 2 प्रमुख स्रोत हैं, इन दोनों स्रोत से पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अब शायद बैंकों को बजट से सीधी कोई मदद देने की स्थिति में नहीं दिखाई देती।